नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपके सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हम लोग इसमें जो है इन्वायरमेंट बेसिक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले देखिए, हमने इसके बहुत सारे जो है लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट बेसिक सब्जेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से जाके आप लोग प्रीवियस जितने भी वीडियो हमने बनाया हुए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हैं। और पीडीएफ भी हम आपको जो है कुछ दिन में इसका पूरा कंप्लीट नोट के साथ पूरा प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आप लोग जो है फिर वो उस वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। और वाटर पोल्यूशन के जो मेन सोर्सेस होते हैं, कहाँ से वो पोल्यूट होते हैं, तो ये चीज़ आपने देखा था। तो आज हम लोग जो है नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो नॉइज पोल्यूशन है इसका सिंपल डेफिनेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अनवांटेड या फिर कोई अनप्लेजेंट साउंड हो, जिससे कि ह्यूमन बींग्स को डिसकम्फर्ट फील होती है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग दैट इज नॉइज पोल्यूशन, या फिर इसको हम लोग साउंड पोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जो साउंड होती है वो चाहे किसी का भी साउंड हो, मे बी आपका जैसे व्हीकल का साउंड हो गया, हॉर्न का हो गया, या फिर और भी जैसे लाउड स्पीकर की होती है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करते हैं हैवी इंडस्ट्री में, तो उनकी जो साउंड होती है, या तो फिर मान लीजिए कि जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी कोई भी नॉइज हो गया, तो वो अगर मान लीजिए अनप्लेजेंट या फिर वो अगर बहुत तेज होती है, तो ह्यूमन बींग्स को जो है उससे डिस्कम्फर्ट अगर फील होगी, तो उसे ही बोलेंगे हम लोग साउंड पोल्यूशन या फिर नॉइज पोल्यूशन। क्योंकि देखिए, जो साउंड आपका रहता है, जो अनवांटेड साउंड हो, तो इसको कोई भी स्केप नहीं कर सकता है। और ये एक तरीके से एक डिस्टर्बेंस भी कॉज करती है इन्वायरमेंट को। अब यहाँ पे देखिए, जो मेजर थ्रेट्स जो होते हैं ये, तो ये होते हैं जैसे ह्यूमंस के लिए जो एक क्वालिटी लाइफ होती है, तो उनको ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर नॉइज जो है उसके लिए, अगर वही साउंड जो है अगर मान लीजिए वो अनवांटेड या फिर अनप्लेजेंट हो जाती है, तो दस आपका जो साउंड आपका सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन हम कर सकते हैं कि कोई भी अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड हो जो कि डिसकम्फर्ट पहुंचाती है ह्यूमन बींग्स को, तो उसे ही बोलेंगे हम लोग साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन या फिर नॉइज पोल्यूशन बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉइज होती है तो इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक आपका होता है दैट इज पिच या फ्रीक्वेंसी, और दूसरी होती है इंटेंसिटी या फिर प्रेशर। तो जो पिच होती है फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसे हम लोग मेजर करते हैं, हर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं। तो इससे ये आपको पता चलता है कि जो नॉइज है, तो वो जो है मतलब कि वो कितने हर्ट्ज का है, और वो कितना जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए कितना वेरिएबल है, वो कितना जो है इतना नॉइज का मतलब कितने हर्ट्ज तक रेंज वो सुन सकता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंडर में स्टडी करेंगे। और दूसरा होता है इंटेंसिटी या फिर प्रेशर, तो जिसको कि हम लोग डेसिबल में इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए, जो सोर्सेस होते हैं नॉइज के, यानी कि जो नॉइज पोल्यूशन जो होती है, तो ये आपके कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो देखिए, जो नॉइज सोर्स आप कहती है मे भी आइदर नेचुरल हो सकता है या फिर ये मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल तरीके से भी साउंड पोल्यूशन हो सकती है, और मैन मेड तरीके से तो होते ही हैं इसके। तो जो नेचुरल सोर्सेज जो है जो नॉइज पोल्यूशन को कॉज करते हैं, जैसे कि आपका थंडर स्टॉर्म हो गया। तो जब थंडर स्टॉर्म होती है, यानी कि जो बादल गरजते हैं, आप देखते हो उस समय भी जो है, तो वो अनवांटेड या फिर अनप्लेजेंट वो साउंड होती है। फिर उसके बाद जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होती है, तो इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जब अर्थक्वेक आती है, तो इसके थ्रू भी जो है अनवांटेड या फिर अनप्लेजेंट साउंड आती है। तो ये सारे जो है नेचुरल सोर्सेस है, जिसको कि हम लोग जो है इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये नेचुरल इवेंट नेचुरल फिनोमिना है। और वहीं पे देखिए, जो मैन मेड सोर्सेस हैं नॉइज पोल्यूशन के, जो कि एक मोस्ट थ्रेटनिंग होता है, और ये जो है सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ह्यूमन बींग्स को। तो इसमें आपका हो गया जैसे कि ऑटोमोबाइल से जो नॉइज जो आते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी कार मोटर या बाइक्स कितने जितने भी होते हैं, तो इनसे जो आवाज़ आती है या फिर जो हॉर्न्स वगैरह जो रहते हैं, तो वो आ जाएंगे आपके इस कैटेगरी में, दैट इज नॉइज प्रोड्यूस फ्रॉम दी ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज या फिर जो इंडस्ट्री जो रन करते हैं, तो उनसे जो नॉइज आती है, तो ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए डिस्कम्फर्ट फील होती है। और इसके साथ साथ में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए, तो उनसे भी जो नॉइज आती है, तो ये सारे सोर्सेज हैं मैन मेड सोर्सेज के लिए। तो देखिए, जो मैन मेड सोर्सेज जो नॉइज पोल्यूशन होती है, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे ही वैसे मान लीजिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों का डिमांड भी बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से जो है मैन मेड सोर्सेस से एक सीरियस प्रॉब्लम अराइज होती है सॉइल पोल्यूशन का। तो देखिए, जो नॉइज पोल्यूशन की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो इसमें आती है आपकी, तो वो मोस्टली आते हैं इसके ऑटोमोबाइल से, जो कि रोड के किनारे जिनका भी घर होते हैं उनको, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको इससे फेस करनी होती है। और बाकी देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं पे चलती है, तो उसके थ्रू भी नॉइज आती है, तो ह्यूमन बींग्स को डिस्कम्फर्ट फील होती है इससे भी। और जो फैक्ट्रीज वगैरह जो रहते हैं, तो जो आसपास के जो घर रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम होती है।
अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे नॉइज़ की लेवल की एक लेवल उसकी होती है, यानी कि एक परमिसिबल लिमिट होती है कि जो कि डिज़ायरेबल होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अगर इससे कम रहे या फिर इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो डिस्कम्फर्ट फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो साउंड जो होती है इसकी, तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं डेसिबल में। तो अब देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने एक ऑप्टिमम जो नॉइज़ लेवल है, तो उसकी जो इंटेंसिटी मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। जैसे कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होनी चाहिए, यानी कि नॉइज़ जो शोर-शराबा होना चाहिए, तो डे टाइम के दौरान, यानी कि दिन के समय कितना होना चाहिए, तो ये 45 डीबी के अराउंड होना चाहिए। तो ये जो है एक ऑप्टिमम नॉइज़ लेवल है, यानी कि इतना अगर नॉइज़ प्रोड्यूस अगर होती है, तो इससे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती है ह्यूमन बीइंग्स को। लेकिन इससे अगर ज़्यादा मान लीजिए अगर इससे हो जाए, तो उससे फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ में नाइट के समय कितना होना चाहिए, तो दैट इज़ 35 डीबी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ है ऑप्टिमम नॉइज़ लेवल। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए ये तो इतना जैसे ऑप्टिमम तो है ही, लेकिन इतना नॉइज़ मेंटेन करके रखना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो नॉइज़ की जो लेवल जो होती है इसकी, तो वो 45 डीबी से अप्रॉक्सिमेटली लगभग 60 डीबी या फिर 65 डीबी तक तो चली ही जाती है। तो अब मान लीजिए कि अगर नॉइज़ अगर ये और भी ज़्यादा अगर हो जाए, यानी कि ये अगर 80 डीबी से अबव अगर हो जाए, तो ये हज़ार्डस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अब इसमें क्या-क्या हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो नॉइज़ जो लेवल है, तो उसका अगर जो मतलब कितना अगर 85 डीबी से अगर ये ज़्यादा हो जाता है, तो कोई भी पर्सन अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर इस नॉइज़ लेवल पे अगर वो लगातार उसको एक्सपोज़र अगर होता है, तो उससे जो है उसको जो हियरिंग जो कैपेसिटी होती है, तो वो डैमेज उसका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए और भी अगर जो नॉइज़ है, मतलब इसकी लेवल और अगर बढ़ जाती है, अप्रॉक्सिमेटली 120 डीबी के आसपास चले जाती है, तो ये जो है ईयर को इमीडिएटली हार्म कर सकता है, यानी कि उसके जो कान है, तो उसके जो रहते हैं, तो अंदर के जो जो रहते हैं बने हुए, तो वो डैमेज हो सकते हैं। अब यही देखिए और भी अगर जो है नॉइज़ की लेवल अगर इंक्रीज हो जाती है, अप टू 140 डीबी तक ये चली जाती है, तो इस समय जो है इस टाइम पे बिना कोई समय गवाए ही जो है उसमें इंस्टैन्टेनियस रप्चर हो सकती है। जो ईयर के जो मेम्ब्रेन होते हैं ऊनट के, तो तुरंत ही जो है उसका रप्चर जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। और उसके साथ में उसका जो है हियरिंग जो लॉस है, यानी कि जो हियरिंग करने की जो कैपेसिटी होगी किसी भी पर्सन का, तो वो लॉस हो सकती है उसकी। तो अगर इतना इंटेंसिटी ऑफ साउंड मान लीजिए कि अगर जैसे 120 150 डीबी का साउंड अगर वो एक्सपोजर होता है कंटिन्यूअसली, यानी कि कोई भी टाइम बिना गवाए ही उसका जो मेम्ब्रेन होगा ईयर का, तो वो रप्चर कर जाएगा और उसका जो हियरिंग कैपेसिटी होगी पर्सन का, वो लॉस हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखना, ये कितना जैसे लिमिट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में जो वेरियस एरियाज़ होते हैं आपके, जैसे एरिया कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है, फिर कमर्शियल एरिया होते हैं, इसके अलावा रेसिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, और जैसे आपका साइलेंस जोन हो गया, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गए। और तो यहाँ पे कितना जो इंटेंसिटी, यानी कितना जो लिमिट होनी चाहिए इसकी, यानी कि जो नॉइज़ की लेवल है नाइट के समय और डे के समय कितनी होनी चाहिए, तो ये प्रिस्क्राइब आपका किया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड डेटा आपका है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द नॉइज़ लेवल इन द इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग द डे टाइम, तो वो आपका होना चाहिए दैट इज़ 75 डीबी होना चाहिए, और नाइट के समय ये 70 डीबी होनी चाहिए। और वहीं पे जो कमर्शियल एरिया मतलब कि जो ये शॉप वगैरह होते हैं, जहाँ पे फेयर लगती है, तो वहाँ पे डे टाइम के समय में 65 डीबी का नॉइज़ जो है इतना अलाउएबल है। और वहीं नाइट टाइम की हम बात करें तो ये 55 डीबी तक ये किया गया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। और वहीं पे देखिए जो रेजिडेंशियल एरिया है, यानी कि जहाँ पे लोगों का रहने का घर होती है, तो वहाँ पे डे के समय 55 डीबी तक इतना जो है परमिसेबल लिमिट होती है। इतना मतलब जो है तो पर्सन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहीं नाइट के समय दैट इज़ 45 डीबी रखी गई है। और वहीं पे साइलेंस जोन की हम बात करते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, स्कूल वगैरह हो गए, तो वहाँ पे डे टाइम के समय जो है तो ये लिमिट रखी गई है दैट इज़ 50 डीबी, और नाइट टाइम के समय 40 डीबी है। तो ये आप लोग सभी की जो कैटेगरी आपको दिया हुआ है, तो इसको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, तो ये हम लोग देखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट से इससे पूछा जाता है। तो देखिए जो इफ़ेक्ट जो होते हैं, तो वो आपको 2 तरीके से हो सकते हैं। एक आपका होता है दैट इज़ फिज़िकल इफ़ेक्ट, यानी कि इसमें आपका फिज़िकली दिखेगा कि हाँ, रियली में उसका जो इफ़ेक्ट कुछ इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्सन्स का जो मेम्ब्रेन होगा ईयर का, उसका वो फट सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ हम लोग फिज़िकली देख सकते हैं, फिज़िकली महसूस होगा। और
और एक होता है दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि पर्सन्स में उसके अंदर में कोई डैमेज तो नहीं होगा उसका, लेकिन वो साइकोलॉजिकली परेशान हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकली वो तो है वो, और बिहेवियर उसके अंदर में चेंजेस हो सकता है ड्यू टू कंटिन्यूअस साउंड, अगर उसके अगर मान लीजिए अगर होती है तो, अगर वो एक्सपोजर होता है उससे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे नॉइस का, कि इनसे क्या क्या जो है लॉस हो सकती है। तो पहला है ऑडिटरी इफेक्ट्स आपके हैं। तो कंटिन्यूअस कोई भी मान लीजिए पर्सन है, अगर एक्सपोजर होता है हाई इंटेंसिटी ऑफ नॉइस के आपके जैसे ओवर 100 dB तक का, तो उसके चलते उसके प्रोग्रेसिव अगर तो हियरिंग लॉस उसके अंदर में आ सकती है, यानी कि वो जो है उसके सुनने की क्षमता जो होगी तो वो लॉस हो जाएगी उसकी। और अगर मान लीजिए हाई इंटेंसिटी इंपल्सिव नॉइज अगर आपका 150 dB से अगर ऊपर रहता है, तो ये अगर मान लीजिए जैसे क्रैकर का जो साउंड आप करता है, आप देखते हैं उस समय इसकी इंटेंसिटी इतना तक चली जाती है। तो इसके चलते जो है उसकी जो जो डैमेज हो सकते हैं, यानी कि जो उसके जो अकॉस्टिक ट्रोमा हो सकती है, या फिर उसमें पर्सन के जो ईयर जो रहते हैं, तो यानी कि जो मेंबर रहते हैं, तो वो उसका फट सकता है यहाँ पे, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और वहीं दूसरा आपका दिया हुआ इसमें स्पीच इंटरफेरेंस का। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा इन्वायरमेंट आपका है जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज मतलब कि डिफिकल्टी काउज होती है ऐसे पर्सन को जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चलते हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज अगर मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, तो जो ऑफिस के जो एफिशिएंसी होती है, अच्छी जो वर्कर जो रहते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी को ये कम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह हो गए, या फिर स्कूल वगैरह हो गए, जहाँ पे वर्कर्स लोग काम काम करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर सकती है अगर स्पीच में इंटरफेरेंस अगर होती है यहाँ पे इसके चलते। तो फिर वहीं पे देखिए स्लीप इंटरफेरेंस में भी काउज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो उसको जो है वहाँ पे नींद नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस साउंड अगर आएगी तो वो जो है उसका मतलब ध्यान भटकता रहेगा उधर। तो ये भी जो है एक मेजर प्रॉब्लम आपके हैं इसके। फिर इसके साथ साथ में वर्किंग एफिशिएंसी में भी ये प्रॉब्लम काउज कर सकते हैं पर्सन्स को। वैसे उसको इरिटेशन कर सकता है, या फिर जो है डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है वर्क में, या फिर वर्क में उसका मन ही नहीं लगेगा, डिसइंटरेस्ट हो सकती है, या फिर वर्क परफॉर्मेंस में वो जो है उसमें इफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे जो है आपके इफेक्ट्स है, ये साइकोलॉजिकली दिख सकते हैं पर्सन्स में। और दूसरा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। तो ये जो है पर्सन्स में बिहेवियर उसके अंदर में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जो है वो उसका मान लीजिए कोई पर्सन अगर कंटिन्यूअसली एक्सपोजर हो सकता है, तो वो अगर मान लीजिए कोई अच्छा पर्सन भी है, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो मैड भी हो सकता है ये। तो ये कुछ है आपके जो इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो साउंड जो नॉइज पोल्यूशन होती है, फिर साउंड पोल्यूशन होती है इसके चलते। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि इससे रिलेटेड आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हुए थे। तो ऑप्शन पहला इसमें क्वेश्चन 1 देखिए आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन से इसमें से कौन सा इफेक्ट एक नहीं है। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है डेथ ऑफ एनिमल्स, दूसरा आपका इसमें दिया हुआ है टिनिटियस आपका दिया हुआ है, तीसरा आपका दिया इसमें हाइपरटेंशन, या फिर डी आपका दिया ओजोन डिप्लेशन। तो देखिए इसमें से जो तीनों ऑप्शन जो दिया आपका डेथ ऑफ एनिमल, या फिर जो टिनिटियस आपका दिया हुआ हाइपरटेंशन है, तो ये सारे चीज़ नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट से ये चीज़ हो सकते हैं। एनिमल्स का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे एनिमल जो होते हैं कि जिनको साउंड की एक कैपेसिटी होती है कि वो उतना तक वो जो है बियर कर सकते हैं, अगर उनसे ज़्यादा अगर आएगी तो वो फिर सहन नहीं कर पाते, उनका डेथ भी हो जाती है। तो ये भी आपका सही है कि नॉइज पोल्यूशन से ये इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसमें आपका दिया हुआ था दैट इज टिनेटियस आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए एक टिनेटियस जो एक सिम्टम्स होता है, ये एक अंडरलाइन कंडीशंस होती है, जैसे कि मान लीजिए एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होना, या फिर ईयर का इंजरी हो जाना। तो कोई भी मान लीजिए पर्सन है, अगर वो एजेड पर्सन है, एज रिलेटेड मान लीजिए पर्सन है, तो उसमें अगर उम्र के साथ बढ़ते जाती है, तो उसमें हियरिंग जो लॉस होती है तो वो उसकी घटती जाती है। और साथ साथ में ईयर की इंजरी हो जाना, तो ये कंडीशन है आपका। तो यही हम लोग बोलते हैं इसको टिनेटस एक सिम्टम आपका है, जो कि पर्सन्स के अंदर में आती है। तो ये भी जो है आपका साउंड पोल्यूशन के चलते या नॉइज पोल्यूशन के चलते आती है। तीसरा आपका इसमें हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन का इसका मतलब होता है कि जो जिसके ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है, तो ये भी नॉइज पोल्यूशन के साथ, नॉइज पोल्यूशन के चलते उसके अंदर में भी हो सकती है। तो ये भी आपका जो है एक प्रॉब्लम होती है नॉइज पोल्यूशन के चलते। लेकिन जो ओजोन डिप्लेशन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ओजोन डिप्लेशन ये होती है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह जो रहते हैं, तो उनके चलते होती है। इसमें नॉइज पोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है कि ओजोन का डिप्लेशन नॉइज पोल्यूशन कर दे। तो यही आपका जो है रॉन्ग आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट होगा। तो नॉइज ओजोन डिप्लेशन के रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो इसका आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द नॉइज लेवल फॉर नॉर्मल कन्वर्सेशन।
तो कोई भी पर्सन जैसे मान लीजिए नॉर्मल कन्वर्सेशन करता है, तो उसकी जो नॉइज़ लेवल होनी चाहिए तो वो कितनी होनी चाहिए, बस ये लिमिट कितनी रखी गई है इसके लिए। तो देखिए जो साउंड, जैसे हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, तो कोई भी अगर विस्परिंग साउंड होती है यानी कि जो फुसफुसाने की जो आवाज़ होती है, तो वो उसकी जो लेवल होती है दैट इज़ 30 dB होती है। लेकिन जो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है तो वो लगभग इसकी 60 dB, ये इसकी मतलब ये एक लेवल है नॉइज़ की। तो ऑप्शन इसमें देखिए ए आपका इसमें राइट हो जाएगा, दैट इज़ 60 dB। ये है आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है, तो उसके लिए जो नॉइज़ लेवल होती है ये। तो ये पॉइंट आप लोग इसको याद रखना। और इसके साथ-साथ में जो भी आपको मैंने बताया हुआ कि डब्ल्यूएचओ ने कितना लिमिट रखा हुआ है, नाइट टाइम और डे टाइम के दौरान कितना होना चाहिए। इसके साथ-साथ में कमर्शियल या रेजिडेंशियल एरिया, और साथ में और भी जो आपको मैंने बताया था साइलेंस ज़ोन का, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए डे के समय या नाइट के समय, तो वो भी आप लोग याद रखना है। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। द प्रिस्क्राइब परमिसेबल नॉइज लेवल एल इक्विवेलेंट फॉर कमर्शियल एरिया एट द डे टाइम इज। तो डे टाइम के समय में और वो भी कमर्शियल एरिया में, तो यहाँ पे कितनी जो नॉइज लेवल रखी गई है परमिसेबल लिमिट। तो आपको मैंने बताया था कि जो कमर्शियल एरिया होती है जैसे कि शॉप वगैरह हो गए या फिर बाजार जो जहाँ पे फेयर लगती है, तो यहाँ पे जो है ड्यूरिंग डे टाइम के समय में 65 dB रखी गई है इसकी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे डे टाइम आपसे दिया हुआ था, अगर यहीं पे मान लीजिए अगर नाइट टाइम आपका दिया रहता तो वहाँ पे 55 dB लिमिट रखी गई है। तो वो भी आप लोग याद रखना, ध्यान रखना कि इसमें आपका कौन से समय का पूछा गया है, डे टाइम का या फिर नाइट टाइम का। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि द प्रिस्क्राइब परमिसेबल नॉइज लेवल दैट इज एल इक्विवेलेंट फॉर द रेसिडेंशियल एरिया एट द नाइट टाइम इज। तो रेसिडेंशियल एरिया है और आपका यहाँ पे है नाइट टाइम, तो ये दो चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो रेसिडेंशियल एरिया जो होती है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, दैट इज 55 dB रखी गई है। और वहीं नाइट टाइम की बात करें तो वो 45 dB रखी गई है। तो इसमें नाइट टाइम का आपका पूछा गया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 45 dB आपका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे डे टाइम का अगर पूछता तो वो आपका हो जाता 55 dB का। तो आप लोग ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है, कौन सा जो है एरिया के लिए है और वो कौन सा समय के लिए, नाइट टाइम का है या फिर डे टाइम का, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होंगे। तो हमने आपको डेटा दे दिया है, तो आप लोग उसको जो है अच्छे से याद कर लेना, वो चाहे आपको कमर्शियल एरिया का हो, रेसिडेंशियल एरिया का हो या फिर साइलेंस जोन का हो। तो वो चीज़ कोई भी पूछे आपका नाइट टाइम या डे टाइम का, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं उसका। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका इन्वायरमेंट से आपका जो नॉइज, जो पॉल्यूशन से जो क्वेश्चन और साथ में जो टॉपिक्स थे, तो वो हमने आपका पूरा करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम इसी तरीके से आपका जो है आगे भी पोर्शन कवर करते चलेंगे इन्वायरमेंट का। और जैसे ही आपका फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच कर जाएंगे। तो इसी तरीके से हम आपका पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपका हम करा देंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इससे आपका जो है पूरे अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है आपको कॉन्फिडेंस भी आते रहेगा अंदर से, क्योंकि जब आप लोग टॉपिक वाइज करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का और सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर करना है इसे अपने फ्रेंड्स के अमंग में, ताकि हमें भी मोटिवेशन इससे मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियो रेगुलर लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।